हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज का क्वेश्चन है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु या पर्वत शिखर? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। आंसर होगा डी, पर्वत शिखर। पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। सड़क, जल और वायु परिवहन का मार्ग है और पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोध थे जमींदार, चर्च, अमीर लोग या उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, कौन थे? आंसर होगा सी, अमीर लोग। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी अमीर लोग थे, अमीर लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है वन, नदियाँ, नगर या मिट्टी। आंसर जिस बच्चे को पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नहीं है। कौन सा नहीं है? आंसर होगा सी, नगर। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नगर। वन, नदियाँ और मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है और नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई? 124, 243, 342 या 249? कितनी शक्तियाँ प्राप्त हुई? राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई? आंसर होगा डी, 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? 1890 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1870 ईस्वी या 1856 ईस्वी? जिसको आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा बी, 1848। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिव, लिबरल, डेमोक्रेट्स या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या किसका मानना था? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर होगा ए, कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की नीति के किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपरोक्त सभी? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है। आंसर होगा ए,
आंसर ए होगा। विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उपरोक्त सभी। ये आंसर नहीं होगा। विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को बहुत सारा लाभ मिला है और आंसर होगा कृषि क्षेत्र, जिसको वैश्वीकरण की नीति से क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या बांग्लादेश? जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? आंसर होगा चीन। चीन से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या फ्रांस? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं किस देश में हुई है। आंसर होगा डी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ये 1760 से 1820 ईस्वी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता? भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। राष्ट्रीय पक्षी आंसर होगा सी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। मयूर इसका 1963 में दर्जा दिया गया था। मयूर भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर 1963 में इसको दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? 342, 341, 343 या 342 का? क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? आंसर होगा ए 342, अनुच्छेद 342। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? नागरिक अधिकार, वयस्क मताधिकार या उत्तरदायित्व या राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता? क्या होगा आंसर? लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? जल्दी से आंसर कमेंट करें। आंसर होगा डी, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? मेटरनिख, बिस्मार्क, लॉयड जॉर्ज या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा डी, बी, गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया या भारत? जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्या होगा आंसर? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? आंसर होगा सी, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विश्व के जलभृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है? 3.2%, 3.4%, 3% या 4%?
आंसर होगा 3%। विश्व के जलभृतों में 3% से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8448 मीटर, 8611 मीटर, 8484 मीटर या 8888 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा। किस चीज को विकसित होने में 1 वर्ष लगता है? ये क्वेश्चन बहुत से सेट में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। आंसर होगा बी, गन्ना। गन्ना को होने में 1 वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? गोवा, बिहार, सिक्किम या असम। क्या होगा? सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या है? आंसर होगा सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन है जॉर्ज तृतीया का पतन, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। जिस बच्चे को आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, काम का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार है। किसको राजनीतिक अधिकार है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ने का अधिकार। आंसर होगा चुनाव लड़ने का अधिकार। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।